नमस्कार। चतुर्थ पाठ है अनुवाद। अभिज्ञान शाकुंतलम न केवलं महाकवि कालिदासस्य एव अपितु संस्कृत साहित्यस्य अपि सर्वश्रेष्ठा रचना अस्ति। अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास के द्वारा रचित ही है, अपितु संस्कृत साहित्य का भी सर्वश्रेष्ठ रचना है। यथा च केनापि कविना कथितम, यथा जिस प्रकार से कुछ और कवियों के द्वारा कहा गया है, काव्येषु नाटकम रम्य तत्र रम्या शकुंतला। काव्यों में रमणीय नाटक है और वहाँ उससे भी रमणीय है शकुंतला। प्रस्तुत नाट्यांशः शाकुंतलस्य सप्तम अंकात् उद्धृतः संपादितांशः अस्ति। प्रस्तुत नाटक का अंश शाकुंतलस्य सप्तम अंकात् शकुंतला के सप्तम अंक से उद्धृत संपादित अंश है अस्ति संपादित अंश है। देखो, सप्तम अंक से लिया गया है, ये छोटा सा अंश है। दानवै सह कृते, दानवों के साथ कृते युद्धे इंद्रस्य, इंद्र का युद्ध से लौटकर आते हुए विजयानंतरम इंद्रपुरी अमरावती तः प्रत्यागच्छन् राजा दुष्यंत। इंद्रपुरी से लौटते हुए अमरावती तः प्रत्यागच्छत्, अपनी अमरावती की ओर लौटते हुए राजा दुष्यंत मार्ग में महर्षि मारीच के आश्रम में विश्राम करते हैं। विश्रामम करोति, विश्राम करते हैं। तत्र बालकस्य, वहाँ बालक के सर्वदमनस्य सिंह शिशु क्रीड़ा, सर्वदमन की सिंह शिशु शावक क्रीड़ा व्यवहार चंचलता को दृष्टवा देखकर तस्य मनसि बालकं प्रति स्वाभाविकम, उसका मन बालक के प्रति स्वाभाविक आकर्षणम उत्पन्नम भवति, स्वाभाविक आकर्षण को उत्पन्न होता है। शनै धीरे धीरे वार्तालाप प्रसंग से तस्य विश्वास भवति, उसका विश्वास होता है। यत् कि सर्वदमनः तस्य पुत्र एव, सर्वदमन उसका पुत्र ही है। इत्थं कविना अस्मिन् दृश्ये, इस प्रकार कविना अस्मिन् दृश्ये बालकस्य चापल्यम दुष्यंतम, कवि ने इस दृश्य में बालक की चंचलता और दुष्यंत की वात्सल्य, दुष्यंत के प्रेम को अति मनमोहकतया, बहुत मनमोहक रूप से वर्णन किया है। देखिए बच्चों, जृंभस्व सिंह दंतास्ते गणयिष्य, जृंभस्व सिंह शेर मुंह खोलो, दंतास्ते ते तुम्हारे दांतों को, गणयिष्य गिने, तुम्हारे दांतों को गिनूंगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है। नेपथ्य पर्दे के पीछे, नेपथ्य पर्दे में माँ खलु चापलम कुरु, माँ खलु निश्चय ही, चापलम कुरु माँ, चापलम माँ कुरु चंचलता मत करो, कथम गत एव आत्मनः प्रकृतिम, किस प्रकार से ऐसी ही प्रकृति को पहुँच रहे हो, अर्थात कि आप इस प्रकार, यानी कि आपकी प्रकृति, आपका स्वभाव तो चंचलता करना ही है। राजा कर्णम दत्वा, कान देकर, भूमि इयम अविनयस्य, भूमि इयम अविनयस्य, यह विनयहीनता का तो उचित स्थान ही है। भूमि का मतलब होता है स्थान, यह अविनयता का उचित स्थान है। कोनु खलु एषा निषिध्यते, कोनु खलु एषा निषिध्यते, यह कौन रोका जा रहा है। खलु एषा निश्चय ही यह, को कौन, निषिध्यते रोका जा रहा है। शब्दानुसारेण शब्द के अनुसार, अवलोक्य देखकर, सविस्मयम विस्मयपूर्वक आश्चर्य से, अरे को नु खलु अयम अनुबध्यमान है, यह कौन है जो वास्तव में ही अनुबध्यमान है। तपस्विनीभ्याम अबाल सत्वो बाल है, तपस्विनीभ्याम तापसियों के द्वारा रोका जाता हुआ असाधारण शक्ति संपन्न बालक।
कि यह तपस्विनियों के द्वारा असाधारण शक्ति से संपन्न बालक कौन है। आगे देखिए, अर्ध पीतस्तनम, अर्ध आधा ही पीतस्तनम, स्तनों का दूध पिया है। अब जिसने माँ का आधा स्तनपान किया है, माता का। मर्द क्लिष्ट केशरम, जिसकी गर्दन के बालों का मर्दन किया गया, जिसके गर्दन के बालों का मर्दन किया गया है, अर्थात उसके गर्दन के बालों को खींचा गया है। प्रिक्रीडितुम सिंह शिशु, ऐसी सिंह शावक को खेलने के लिए बलात्कारेण कर्षति, बलपूर्वक खींच रहा है। ऐसे सिंह शावक को बलपूर्वक कर्षति, खींच रहा है। ततः प्रविशति यथा निर्दिष्ट कर्मा तपस्विनीभ्याम सह बालः, इसके पश्चात प्रविशति, प्रवेश करता है। वैसा करता हुआ दो तापसियों के साथ एक बालक प्रवेश करता है। बालः, बालक। जृंभस्व सिंह, अरे सिंह मुंह खोलो। दंतास्ते गणयिष्ये, तुम्हारे दांत गिनूंगा। प्रथमा कहती है अविनीत किम नो अपत्य निर्विशेषाणि सत्वानि विप्र करोषि। अविनीत कि अब पहली कहती है अविनीत विनयहीन होकर क्यों हमारे संतान के समान प्राणियों को कष्ट दे रहे हो। देखो, न उपत्य निर्विशेषाणि सत्वानि विप्र करोषि। अब यहाँ पर एक एक शब्द का अर्थ देख लीजिए कि अपत्य निर्विशेषाणि, संतान की तरह, नहीं, अपत्य निर्विशेषाणि, संतान के समान। विप्र करोषि, विप्र करोषि का अर्थ होता है परेशान कर रहे हो, कि हमारी संतान के समान क्यों इन्हें परेशान कर रहे हो। हंत वर्धते ते संरंभ, वर्धते ते संरंभ, तुम्हारा तो क्रोध बढ़ता ही जा रहा है। ते संरंभ, स्थाने खलु ऋषि जनेन सर्वदमन इति कृत नामधेयो असि। स्थानीय जनों ने अर्थात ऋषि जनों ने तुम्हारा सर्वदमन नाम उचित ही किया है। कृत नामधेयो असि, उचित ही किया है। ऐशा खलु केशरणी, देखो यहाँ पर अब द्वितीय तापसी कहती है ऐशा खलु केशरणी त्वाम लंघयिष्यति, ऐशा खलु केशरणी त्वाम लंघयिष्यति यदि तस्य पुत्रकम न मुंचसि, यदि तस्य पुत्रकम न मुंचसि, यदि उसके पुत्र को नहीं छोड़ते हो तो यह शेरनी निश्चित ही तुम्हारे ऊपर प्रहार कर देगी। लंघयिष्यति, तुम्हारे ऊपर प्रहार कर देगी। बालक ने कहा सस्मितम, आश्चर्यपूर्वक, सस्मितम आश्चर्यपूर्वक हंसते हुए, अहो अरे, बलीयः खलु भीतो अस्मि, बलीय गहु खलु भीते अस्मि, मैं तो वास्तव में ही बहुत अधिक डरा हुआ हूँ। इत्य अधरम दर्शति, और इस प्रकार से वह अपने नीचे का होठ दिखाता है। प्रथमा वत्स एनम बाल मृगेंद्रम मुंच, इस बालक को छोड़ दो, सिंह शावक को छोड़ दो। अपरम ते क्रीडनकम दास्यामि, ते तुम्हारे लिए, अपरम दूसरा, क्रीडनकम दास्यामि दूसरा खिलौना दे दूंगी, अर्थात मैं तुम्हें दूसरा खिलौना दे दूंगी। कुत्र, कहाँ, देह्यो एतत् इति हस्तम प्रसारयति, कहाँ है, इसे दे दो, इति हस्तम प्रसारयति, इस प्रकार हाथ फैलाती हुई। इस प्रकार से वह कहता है कि दे दो, दूसरा खिलौना कहाँ है, तो वह अपने हाथ को फैलाता है, पसारता है। आगे देखिए, द्वितीया ने कहा, अर्थात दूसरी उस दासी कहती है सुव्रते न शक्य एषा वाचा मात्रेण विरमयितुम, न शक्य एषा वाचा मात्रेण, एषा वाचा मात्रेण न शक्य, कि यह केवल वाणी मात्र से ही। अब द्वितीय क्या कहती है
द्वितीय कहती है, हे सुव्रते, यह वाणी मात्र से ही नहीं रुकेगा। गच्छ जाओ त्वं मदीये उटजे मार्कण्डेयस्य ऋषिकुमारस्य वर्णचित्रितो मृत्तिका मयूर तिष्ठति तमस्य उपहार। जाओ मदीये उटजे, मेरी कुटिया में मार्कण्डेयस्य ऋषिकुमारस्य, मार्कण्डेय ऋषि कुमार का, मार्कण्डेय ऋषि का कुमारस्य वर्णचित्रितो, कुमार के लिए वर्णों से बना हुआ, रंगों से निर्मित मट्टी मृत्तिका मयूर, मिट्टी का मोर तिष्ठति रखा है, तमस्य उपहर, तुम उसे ले आओ। तमस्य उपहर, इस प्रकार से तुम उसे ले आओ। आगे देखिए, प्रथमा तथा उसी प्रकार से, इति निष्क्रांता, इस प्रकार कहकर वह निकल जाती है। बालः बालक, अनेनैव तावत् क्रीडयिष्यामि, तब तक मैं इसी से खेलूँगा। इति तापसीं विलोक्य हंसते, इस प्रकार तापसी को देखकर हंसता है। तापसी, अब तापसी कहती है, भवतु, अच्छा, न माम अयम गणति, न माम अयम गणयति। तापसी कहती है, तो मुझे यह गिनती में ही नहीं गिनता, अर्थात यह मेरा तो कहना ही नहीं मानता है। पार्श्वम अवलोक्य, समीप जाकर देखकर, यानी कि अपने समीप देखकर, को अत्र ऋषि कुमाराणाम, यह ऋषि कुमारों में से कोई है। राजानम अवलोक्य, राजा को देखकर, भद्रमुख, हे भद्रमुख, एहि तावत, यहाँ आओ, हे भद्रमुख यहाँ आओ। मोचयानेन डिम्बलीलिया बध्यमानं बालमृगेन्द्रम उपगम्य, मोचयानेन डिम्बलीलिया, डिम्बलीलिया मोचयानेन, कि डिम्ब लीला करते हुए, बाल क्रीड़ा करते हुए इस सिंह शावक को पीड़ित किए जाते हुए तुम इस सिंह शावक को छोड़ दीजिए। खेली खेल में जिसे आप पीड़ित कर रहे हो, तुम इसे छोड़ दो। राजा ने कहा, उपगम्य, समीप जाकर, सस्मिता, मुस्कुराते हुए, अयि भू महर्षि पुत्र, यह वास्तव में ऋषि कुमार, अयि भू महर्षि पुत्र, यह ऋषि कुमार है। तापसी, भद्रमुख, हे भद्र पुरुष, न खलु अयम ऋषि कुमार, यह निश्चय ही ऋषि कुमार नहीं है। राजा ने कहा, आकार सदृशम चेष्टितम एव अस्य कथयति, आकार की समानता और चेष्टाओं से, चेष्टाएं भी ऐसा कहती हैं। आकार सदृशम, जो इसकी आकृति है, आकार की समानता, चेष्टितम, चेष्टाएं, एवं, इस प्रकार ही, कथयति, कहती हैं। स्थान प्रत्ययातु, स्थान प्रत्ययातु, स्थान प्रत्ययातु वयम एवं तर्किणः, स्थान और प्रत्ययातु, इस प्रकार कहकर उसे विश्वास के कारण ऐसा हमने सोचा है। देखो, वयम, हमने, एवं तर्किण, ऐसा तर्क प्रस्तुत किया है कि स्थान विशेष के कारण हमने इस प्रकार का तर्क विशेष किया है। इति यथा अभ्यर्थितम अनुष्ठति, इति, इस प्रकार से, ऐसा कहकर, जैसी उससे प्रार्थना की थी वैसा करता है। इति, इस प्रकार, यथा अभ्यर्थितम अनुतिष्ठति, यथा, जिस प्रकार, अनुतिष्ठति, प्रार्थना की थी वैसा कहता है। बालकम अनुपालयन, इसके पश्चात देखो, राजा, राजा ने कहा, बालकम उपलालयन, मन में ही मन में कहता है, बालकम उपलालयन न चेन मुनि कुमारो अयम, यह निश्चय ही मुनि कुमार नहीं है। न चेन मुनि कुमारो अयम, यह मुनि कुमार, स्वयं अपने मन ही मन में राजा कहता है, बालक को लाड़, इस प्रकार से प्रेम करते हुए, अथ को अश्य व्यपदेश है, इसका कौन सा देश है, अर्थात यह कौन से वंश का है। तापसी ने कहा, पुरुवंश है, पुरुवंश से। राजा, आत्मगतम, अपने मन ही मन में, कथम एकान्वयो ममे, कथम एकान्वयो ममे, क्या मेरे ही वंश का है।
प्रकाशम प्रकट में न पुनरम आगत्या मानुषाणाम एष विषय, न पुनरम आगत्या मानुषाणाम एष विषय। स्वेच्छा से मनुष्यों के लिए यह स्थान उचित नहीं है। देखो, न पुनरम आगत्य, यहाँ से है मानुषाणाम एष विषय, यह विषय मनुष्यों के लिए यह स्थान उचित नहीं है। तापसी, तापसी कहती है, तापसी ने कहा यथा भद्रमुखो भणति, यथा भद्रमुखो भणति, जैसा भद्र पुरुष कहते हैं। अप्सरा संबंधेन अस्य जननी यत्र देवगुरु, अप्सरा के संबंध से इसकी माँ ने इसे देवगुरु मरीच के आश्रम में इसे जन्म दिया। देखो, अप्सरा संबंधेन अस्य जननी यत्र देवगुरु हो आश्रम ही तपोवने ही प्रसूता। अप्सरा के संबंध में जननी यत्र, इसकी माँ के द्वारा देवगुरु के तपोवन में इससे जन्म दिया गया। राजा अपवार्य दूर हटकर हंते हाय द्वितीयम इदम आशाजननम, द्वितीयम इदम आशाजननम, इस प्रकार से वो द्वितीयम इदम आशाजननम, यह दूसरी आशा बांधने वाला है। देखो, द्वितीयम दूसरी, आशा जननम आशाओं को, जननम उत्पन्न करने वाला, यह हाय यह दूसरी आशा को उत्पन्न करने वाला है। प्रकाशम प्रकट में, प्रकाशम प्रकट में, अथ सा तत्र भवति किमाख्यास्य, अथ सा इसके पश्चात वह तत्र भवति किम आख्यास्य, वह तत्र भवति किम आख्यास्य, राजर्षि पत्नी, किस राजा की पत्नी है। इस प्रकार से वह कहता है कि वह किस राजा की पत्नी है। तापसी, तापसी ने कहा कहस्तस्य धर्मदार परित्यागिनो नाम संकीर्तयितुम चिंत्यसि। अब तापसी यहाँ पर कह रही है कि दूसरी तापसी कहती है कस्तस्य धर्मदार परित्यागिनो, धर्म पत्नी का परित्याग करने वाले उसका नाम बोलने की तो बात ही कौन विचार करेगा, चिंतयिष्यति, कौन सोचेगा। राजा ने कहा स्वगतम, अपने मन ही मन में, इयम खलु कथा माम एवं लक्ष्य करोति, यह कथा तो मुझे ही लक्षित कर रही है, मेरी ओर ही संकेत कर रही है। यदि तावत अस्य शिशोर मात्रम नामतः पृच्छामि, यदि तब तक शिशोर मात्रम नामतः पृच्छामि, यदि मैं इनकी माता का नाम पूछता हूँ अथवा पराई स्त्री के साथ व्यवहार आर्य उचित नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि यदि मैं इसकी माता का नाम पूछता हूँ अथवा अनार्य परदार वह है, परदार पराई स्त्री के विषय में पूछना उचित नहीं है। प्रविश्य मृण मयूर हस्ता, प्रवेश करके मृण मयूर हस्ता, मिट्टी के मयूर को हाथ में लेते हुए, मृण मयूर है, मिट्टी के मयूर को हाथ में लेते हुए। तापसी सर्वदमन है, सर्वदमन, शकुंत लावण्य प्रेक्षस्वम, शकुंत लावण्यम, शकुंत लावण्यम, शकुंत का अर्थ होता है पक्षी, पक्षी की सुंदरता को देखो। शकुंत लावण्यम यानी कि शकुंत लावण्यम, पक्षी की सुंदरता को प्रेक्षस्व देखो। बाल है, बालक ने कहा सदृष्टिक्षेपम कुत्र वा मम माता, सदृष्टिक्षेपम, अब बालक कहता है निगाह फेंकते हुए यानी कि दृष्टि डालते हुए, कुत्र वा मम माता, मेरी माता कहाँ है। उभे दोनों, नाम सादृश्येन वंचितो मातृवत्सल है, नाम की समानता के कारण बालक ठगा गया। द्वितीया वत्स अस्य मृत्तिका मयूरस्य रम्यत्वं पश्यति भणितो अस्मि, यह मिट्टी का मयूर, इस मिट्टी के मोर की सुंदरता देख ऐसा कहा गया। पश्यति भणितो असि, इस प्रकार से कहा गया। राजा आत्मगतम, अपने मन ही मन में, किम वा शकुंतला अस्य मातुराख्या, किम वा शकुंतला से
अब राजा अपने मन ही मन में कहता है, क्या इसकी माँ का नाम शकुंतला है? किम वा शकुंतलस्य। राजा ने आत्मगतम किम वा शकुंतला इत्यस्य मातुराख्या, क्या शकुंतला इसकी माता का नाम इस प्रकार है? शंति। शंति पुनर्नामधेय सादृश्यानि। फिर नाम का सादृश्य तो बहुत मिलता है, पुनर्नामधेय फिर नाम का सादृश्य अर्थात समानता बहुत मिलती है, नाम की समानता है। बाल है, बालक ने कहा। माता है, माता रोचते में एषा भद्र मयूर है। रोचते में एषा, यह सुंदर मोर मुझे अच्छा लगता है। एषा एषा भद्र मयूर है, यह सुंदर मोर मुझे अच्छा लगता है। विलोक्य सोद्वेगम, विलोक्य देखकर, अब पहली तापसी कहती है देखकर, स उद्वेगम उद्वेग पूर्वक, अरे अहो रक्षा करंडकम अस्य मणिबंधे, अरे रक्षा का गंडा तो इसकी कलाई में दिखाई ही नहीं देता है। मणिबंधे न दृश्यते, इसकी कलाई में न मणिबंधे दृश्यते दिखाई नहीं देता है। आगे देखिए, राजा अलम आवेगे न, घबराओ मत, अलम आवेगे न, घबराओ मत, ननु इदम अस्य सिंह शावक विमर्दात परिभ्रष्टम, निश्चय ही सिंह शावक के साथ क्रीड़ा करते हुए भ्रष्टम परिभ्रष्टम के कारण यहीं पर ही गिर गया होगा। इति दातुम इच्छति, इस प्रकार देने की इच्छा करता है, अर्थात इस प्रकार से वह देने की इच्छा करता है। राजा किमर्थम प्रतिसिद्धास्मै, किस लिए प्रतिसिद्धास्मै, मुझे किस लिए रोका गया। एक लाइन यहाँ रह गई, उभे दोनों ही, माँ खलु एतत् अवलंब्य, माँ खलु नहीं नहीं, एतत् अवलंब्य इसका आश्रय मत लो, अर्थात जब वो रोकती है तो कहती है कि न, तापसी दुष्यंत से कहती है कि इस प्रकार से इसे मत छुओ, इसको इसका सहारा मत लो। कथम क्यों, गृहीतम अनेन, गृहीतम अनेन इसे ग्रहण करते हुए, इति विस्मयात परस्परम अवलोकयत, इस प्रकार आश्चर्यपूर्वक वे दोनों एक दूसरे को देखती हैं। राजा किमर्थम प्रतिषिद्धस्मै, किस लिए मुझे रोका जा रहा है। प्रथमा शृणोतु महाराज, हे महाराज सुनिए, एषा अपराजिता नाम औषधि जात कर्म, महाराज यह अपराजिता नामक औषधि जात कर्म समय भगवता मारीचे न दत्ता, जात कर्म के समय भगवान मारीच के द्वारा दी गई थी। एताम किल माता पितर एव आत्मानं च वर्जयित्वा अपरो भूमि पतिताम न गृह्णाति। एताम यह, किल माता पिता आवात्मानम, निश्चय ही माता पिता या स्वयं को वर्जित्वा छोड़कर, अपरो दूसरा व्यक्ति, भूमि पतिताम न गृह्णाति, भूमि पर गिरे हुए को ग्रहण नहीं कर सकता। कि वास्तव में इसे माता पिता और स्वयं इसके अलावा दूसरा कोई धरती पर गिरी हुई इस धागे को नहीं उठा सकता, अर्थात नहीं ले सकता। राजा ने कहा, राजा अथ गृह्णाति, अब राजा कहता है यदि उठा लेता है तो, अथ गृह्णाति यदि ग्रहण कर लेता है तो। प्रथमा तापसी ने कहा, ततस्तम सर्पो भूत्वा दशति, तो सर्प बनकर डस जाता है, तो सांप बनकर यह काट लेता है। राजा ने कहा, भवतीभ्याम कदाचिदभ्याम, आपने कभी इसके विकार या प्रतिक्रिया को प्रत्यक्ष रूप में देखा है। देखो, कदाचिदभ्याम प्रत्यक्षीकृता विक्रिया, इसकी क्रिया को प्रत्यक्ष रूप में देखा है। उभे दोनों, अनेकशः अनेक बार। राजा ने कहा, स हर्षम आत्मगतम, हर्ष के साथ अपने मन में। कथम इव संपूर्णम मे मन है, मैं मनोरथम न अभिनंदा में, किस प्रकार मेरे मनोरथ, कथम किस प्रकार से। अब यहाँ पर बताया है कि मैं अपने जो मनोरथ हैं उनका अभिनंदन क्यों न करूँ। न अभिनंदा में, मैं अपने हर्षपूर्वक अपने मन ही मन में क्यों मैं अपने संपूर्ण जो इच्छाएं हैं उनका अभिनंदन करूं, अर्थात मैं क्यों नहीं करूं, अर्थात करता हूं। मेरी जो इच्छाएं हैं वो पूरी होती हुई मुझे प्रतीत
हो रही हैं। इति बलम परिष्वज्यते, यह इस प्रकार से वह बालक को, इति बालम परिष्वज्यते, बालक को गले लगाता है। अब बालक कहता है मुंच माँ में, मुझे छोड़ दो, यावन मातु सकाशम गमिष्यामि, जब तक मैं माँ के पास जाऊंगा। पुत्र कहे, राजा बोला, पुत्र कहे, हे पुत्र, मया सह एव मातरम अभिनंदयस्यसि, मेरे साथ माँ का अभिनंदन करेगा। मया सह एव, मेरे साथ ही, मातरम, माता को, अभिनंदयस्यसि, अभिनंदन करेगा। बालक ने कहा, मम खलु तातो दुष्यंत, मेरे पिताजी दुष्यंत हैं, न त्वम, तुम नहीं हो। राजा ने कहा सस्मितम, मुस्कुराहट के साथ, ऐसा विवाद एव प्रत्यायति, यह विवाद ही विश्वास दिलाता है, अर्थात इस प्रकार का विवाद ही विश्वास दिलाता है। इस प्रकार से ये पदच्छेद है, पदच्छेद दिए हुए हैं, पदों का विच्छेद दिया हुआ है और संधि विच्छेद है। खल्वेश है, खलु धन एष है, दंतास्ते दंतान धन ते, भीतोष्मी भीत है धन अस्मि, इत्यधरम इति धन अधरम। मार्कंडेय ऋषि कुमारस्य, मार्कंडेयस्य धन ऋषि कुमारस्य, अनेन एव, अनेन धन एव, कुवस्य कह धन अस्य, जनन्यत्र जननी धन अत्र, जनन्यत्र, देवगुरुस्तपोवने, देवगुरुः धन तपोवने, कस्तस्य कह धन तस्य, पश्यति पश्य धन इति, मातुराख्या मातुः धन आख्या, नामधेयसि नामौषधिरस्य, नामौषधि धन अस्य, माता पितरौ आत्मानं, माता पितरौ धन आत्मानं, सहैव सह धन एव। कंप्लीट। इस प्रकार ये इसके संधि विच्छेदित पद थे और समास है। अर्धपीतस्तनम, अर्धम असंपूर्णम पीतः स्तनम येन स, आमर्द क्लिष्ट केशरम, आमर्देन बलाद आकर्षण जनिता वेगेन क्लिष्टा, इतस्ततः विक्षिप्ता केशरः स्कंदबाला यस्य तम, सिंह शिशु, सिंहस्य शिशुः तम। ये कठिन शब्दार्थ हैं, प्रश्नोत्तर देखिएगा। बालकः सिंह शिशु किम गणयितुम इच्छति, बालक सिंह शिशु किसकी गणना करने की इच्छा करता है। बालकः सिंह शिशु दंतान, बालकस्य किम नाम आसीत्, बालकस्य किम नाम आसीत्, बालकस्य दुष्टदमन, दुष्टदम्नः नाम आसीत्। तो यहाँ पर दुष्टदम्नः के स्थान पर क्या आएगा, सर्वदम्नः। तापसी कस्य क्रीडनकम आनेतुम गच्छति, तापसी क्या खेलने के लिए लेने जाती है। मारीचस्य कस्य क्रीडनकम, किसका खिलौना। मार्कंडेयस्य सर्वदम्नस्य, मारीचस्य मार्कंडेय, तो यहाँ पर क्या आएगा, मार्कंडेयस्य। जात कर्म समय कह बालकाय अपराजिता नाम औषधिम ददातु, जात कर्म समय में कौन बालक के लिए अपराजिता नाम की औषधि देता है। नंबर 4, इसमें आएगा ख भाग, मारीच है। तापसी केन पदार्थेन निमित्तम मयूरम आनयति, तापसी मृत्तिका निर्मितम, यहाँ पर क्या होगा, मृत्तिका निर्मितम। लघुत्रात्मक प्रश्नः, बालकः कस्य वंशस्य आसीत्, बालकः पुरुवंशस्य आसीत्, पुरुवंशस्य। इसके पश्चात सर्वदम्नस्य मणिबंधे किम आबद्धम आसीत्, सर्वदम्नस्य मणिबंधे रक्षाकरंडकम
आबद्धम् आसीत्। बालकस्य पितुः किं नाम आसीत्? बालकस्य पितुः नाम दुष्यन्तः आसीत्। बालकः सर्वदम्नः कस्य सकाशं गन्तुम् इच्छति? बालकः सर्वदम्नः मातुः सकाशं गन्तुम् इच्छति। निम्नलिखित पदानां संधिं कुरुत। निम्नलिखित पदों की संधि करो। खलु धन अयम खलवयम, खलु धन अयम खलवयम, आधा लय आएगा ख, आधा लय व, य, मैं, खलवयम। और ये है यण संधि। कह धन अस्य को अस्य, विसर्ग पूर्व रूप संधि। यहाँ पर इस तरह से को अस्य। आगे देखिए, ये इस तरह आपको को अस्य इस तरह लिखना है। कंप्लीट। अवग्रह आएगा बीच में। एक है धन अन्वय एकान्वय है, दीर्घ संधि। मृग धन इंद्रम मृगेंद्रम, सह धन एव सहैव, वृद्धि संधि। कंप्लीट। इसके पश्चात देखिएगा, निम्नलिखित पदानां प्रकृति प्रत्यय निर्देश। निम्नलिखित पदों के प्रकृति प्रत्यय बताइए। रम्यत्वम, रम धन यत धन त्वम। देखो, रम्यत्वम में आप यहाँ पर इस तरह से नहीं कर सकते। रम आपको करना है रम धन यत धन, ये तो शब्द बन गया रम्यत, ठीक है। और यहाँ पर दिया हुआ त्वम, रम्यत्वम, तो यत के पश्चात त्व प्रत्यय और लगेगा। कंप्लीट। केशरणी, केसर धन इनी केसरी, केसर धन इनी धन नीप प्रत्यय। केसर इस प्रकार देख लीजिएगा, केसर धन इनी, ये बन गया केसरी, ठीक है। और यहाँ पर फिर क्या बन गया? नीप प्रत्यय लगाया, तो नीप प्रत्यय से क्या बन गया? केसरिणी। उसके पश्चात जनता, जन धन तल प्रत्यय, जन धन तल। उसके पश्चात है अपराजिता, परा धन जी धन कतः धन टाप, पराहा धन जी धन कतः धन टाप। उसके पश्चात है अपराजिता के पश्चात निम्नलिखितानां पदानां वाक्य प्रयोगम कुरुत। निम्नलिखित पदों के वाक्य प्रयोग करो। बालः सर्वदम्नः वीर बालः आसीत्। ऐपत्य अर्जुन प्रथायाः ऐपत्य, अर्जुन प्रथायाः ऐपत्य। विषय देशः भारत अस्माकं देशः आसीत्। सर्पः शीतेन सर्पः निष्क्रियः जातः। शीतेन ठंड में सर्प निष्क्रिय हो जाता है। शीतेन सर्पः निष्क्रिय जातः। उसके पश्चात है निम्नलिखित पदानां समास विग्रहं कुरुत। माता च पिता च, माता पितरौ, या तो आप माता पितरौ कर सकते हो या फिर पितरौ शब्द भी सही है। रामश्च कृष्णश्च राम कृष्णौ, राजा च असौ ऋषि च राजर्षि, यहाँ पर होगा राजर्षि। उसके पश्चात है उद्वेगेन सहितम, सहितम उद्वेगेन, तो यहाँ क्या बनेगा? सही उद्वेगेन सहितम, इस प्रकार लिखना, उद्वेगेन सहितम। ये आपका पाठ है, चतुर्थ पाठ है, पूर्णम भवति। थैंक्स।